और बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग का ये चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 8.1 का जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक बना चुके हैं और आज हम लोग चलेंगे 8.2 का क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि भाई ध्वनि प्रदूषण हो, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए भाई, क्या कीजिएगा, आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखेंगे कुछ फार्मूला लिखा हुआ है। अनुपात का फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और कॉसेक थीटा एच बाई बी और एच बाई पी। यहाँ क्या है? कॉसेक थीटा एच बाई पी। इनका अपोजिट ये है, इनका अपोजिट ये है और इनका अपोजिट ये है। यानी साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है और टेन का अपोजिट कॉट है ना। चलो उसके बाद क्या हो जाएगा देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ साइन थीटा लेंगे और इसको लेंगे तो इन दोनों का गुना ही कितना होगा? 1 होगा। कैसे? साइन थीटा के बारे में पता है कि p बटा h है और वहाँ h बाई p है। जब h से h और p से p कटेंगे तो 1 तो आने ना है, तो ये जो इनका मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे? 1 होंगे। चलो खैर, थोड़ा सा ध्वनि प्रदूषण है, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए भाई, क्या करेंगे, आज ही का दिन है, थोड़ा दिक्कत, उसके बाद नहीं हो सकता है ना, नहीं होगा। अगर हम इसको अगर पकड़ के रखते हैं, यानी इसको इस पार रखते हैं और ये गुना में साइन थीटा है तो ये इसके बराबर के उस पार चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से दो फार्मूले हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा को रोक लूँ और ये जो कॉसेक थीटा है ये उस पार जाएंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। ये एक फार्मूला यहाँ से आ जाएगा इसका। और दूसरा, अगर हम इसको यहाँ क्या करते हैं भाई, होल्ड करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, इसके साथ ये गुना में है, तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। दूसरा फार्मूला यहाँ से आ जाएगा। आ रहा है समझ में? एक फार्मूला यहाँ से, देखिए यहाँ से 2 फार्मूला आ जाएंगे, यानी फार्मूले आ जाएंगे। चलो उसके बाद क्या हो जाएगा? देखो इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये है, ये आपको पता रखना है, यानी याद रखना है। अब यहाँ से भी क्या आ जाएंगे? इनका और इनका गुना भी 1 होगा, आप देख लेना करके। कॉस थीटा कॉट थीटा नहीं भाई, सॉरी, यहाँ कॉट थीटा नहीं होगा, यहाँ सेक थीटा होगा। सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा? देखो यहाँ कॉस और सेक 1 होगा, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या बन जाएगा भाई? 1 बटा सेक थीटा। ये पहला फार्मूला हो जाएगा यहाँ से। और दूसरा क्या हो जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा क्या हो जाएगा? तो देखेंगे बच्चा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये क्या है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कहाँ से आएगा? कॉस थीटा और सेक थीटा जो होता है ना, एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इनको और इनको अगर मैं गुना करूँगा तो h से h और b से b कट जाएंगे तो 1 आएगा। तो ये फार्मूला यहाँ से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। अगर हम कॉस को यहाँ रख करके ये दोनों जो नंबर है, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा जो है ये दोनों गुना में है, अगर हम कॉस को यहाँ रोक करके इसको अगर हम बराबर के उस पर भेजेंगे तो ये गुना वाला भागा में चला जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा सेक थीटा, है ना। लेकिन अगर हम सेक थीटा को इस पर रोक करके कॉस थीटा को अगर भेज देते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा बाबू? कॉस थीटा। देखो क्या हो जाएगा यहाँ? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा। ये भी एक फार्मूले हैं, है ना। अब यहाँ से भी कुछ बना लेते हैं, जैसे यहाँ क्या करेंगे? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा, ये क्या हो जाएगा? अभी गुना में है, ये कहाँ चला जाएगा? भागा में, कॉट थीटा। एक फार्मूले तो यहाँ से आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? और दूसरा, अगर हम कॉट को रोक लें इस पर, कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? 1 बटा टेन थीटा। तो देखो क्या, देखो ठीक है, ये भी एक फार्मूले हैं, इनको भी याद रखने हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहीं से ये फार्मूला आ रहा है, साइन थीटा 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा। ये भी एक फार्मूले हो गए। साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 बटा कॉसेक थीटा। यहीं से एक फार्मूले ये निकल गए, एक फार्मूले ये और एक ये, 3, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 से एक तो ये फार्मूले, ठीक है, आए ही, इसको भी याद रखने हैं और इनको भी याद रखने हैं। आ रहा है समझ में? उसके बाद यहाँ देखेंगे तीसरा पॉइंट में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा
इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/कॉट थीटा। एक फार्मूले तो यहाँ हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ आप बहुत सारा बच्चा कह सकता है सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे। साइन थीटा क्या होता है p/h, कॉस, ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होता है h/p। अब देखिए बच्चा क्या हो जाता है, p और p, h और h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक आ जाएंगे। मैं सबको प्रूफ नहीं करूँगा, अब सबको अगर प्रूफ कीजिएगा ना तो भी एक ही आने हैं। आपको याद रखना है 1, 2 और 3, और ये जो बॉक्स में जो मैं भरा हूँ इनको भी, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इनको भी याद रखने हैं। और इनके साथ साथ हाँ कुछ फार्मूला है उनको भी याद रखने हैं। जैसे टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है आपको पता है, टेन थीटा होता है p/b, ये होता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि p/h कर देता हूँ और फिर b/h कर देता हूँ। तो आप कहोगे सर आप कैसे कर दिए, मैंने भाई p/h कर दिया और फिर b/h कर दिया, तो h से h तो कट ही ना जाएंगे, ऐसा ना हो जाता है p/h। अब ये पलट करके जब आएगा तो क्या हो जाएगा h/क्या हो जाएगा b, तो ये और ये कटेंगे, फिर बचेगा क्या p/b, मतलब वही है, मतलब यही चीज़ है यहाँ। तो आप क्या पढ़े हो इसमें, क्या पढ़े हो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको क्या पढ़े हो, ठीक है। p/h क्या होता है साइन थीटा और b/h क्या होता है कॉस थीटा। तो हम टेन थीटा को ये भी लिख सकते हैं, टेन थीटा को ही लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं, टेन थीटा ही को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से एक फार्मूले आपके पास ये आ गए, ये आ रहा है समझ में। उसके बाद क्या लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है b/p। अब हम b को क्या लिखेंगे b/h, है ना, क्या लिखना है हमें b/h और उसके बाद फिर p/h। तो h से h कट जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से आप b/h और फिर h क्या करोगे p करोगे तो कट जाएंगे, और आने फिर क्या है फाइनली b/p। तो यहाँ क्या हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा कॉस थीटा, चूँकि आपको पता है कि b/h कहाँ होता है कॉस थीटा में। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा p/h, p/h कहाँ हो जाएगा साइन थीटा में, आ रहा है समझ में। तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं, यानी कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आपको ऐसे याद रखने हैं, ये तीन फार्मूले तो आपको याद रखने ही हैं। इसको एक लिख देता हूँ, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, है ना, और ये छठा। बच्चा ये जो होगा ये 7 ले लो, उसके बाद इसको ले लो 8, है ना। इन सभी को आपको याद रखने हैं, ये आपके काम की चीज़ है। आ रहा है समझ में, ये जो है ये सभी फार्मूले मैं यूज करूँगा। तो आज देखो ये अनुपात के फार्मूले हैं। उसके बाद मैंने ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा, साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा, सॉरी यहाँ दोनों फार्मूला सेम हो गया है। तो हमको यहाँ क्या करने हैं, कॉसेक थीटा यह लिखना है 1/साइन थीटा, सॉरी यहाँ गलत हो गया था बाबू। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, और यहाँ कॉसेक थीटा 1/ क्या हो जाएगा साइन थीटा, इस प्रकार से। उसके बाद कॉस थीटा 1/सेक थीटा, सेक थीटा 1/कॉस थीटा, टेन थीटा 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा 1/टेन थीटा। और यह भाई टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सभी फार्मूले आपको याद रखने, ये अनुपात के फार्मूले हैं। उसके साथ साथ ये फार्मूले याद रखने, ये जो बॉक्स में जो मैं भरा हूँ इन सभी फार्मूलों को याद रखने हैं आपको। ये सब फार्मूला जब आपको याद हो जाएगा तो हम अभी आपको क्या सिखाएंगे वो तालिका वाला, ठीक है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, ठीक है। अगर आपको ये सब पता हो गया है, आप इसको ठीक है उतार लो, अच्छा से नोट करो, उसके बाद हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अभी 1 मिनट और बच्चों, ठीक है। उसके बाद वो सब जो फार्मूला दिए थे, वो फार्मूला के बाद इस सारणी को देखने का प्रयास करेंगे। ये सारणी अगर आपको याद नहीं होता, ये तालिकाएं अगर आपको पता नहीं होगा, तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें, इनको हम समझा करके एक एक को भरने का प्रयास करेंगे, और हाँ ट्रिक के माध्यम से भी भरने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, इसको अच्छा से याद रखना। आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे
वो भी यहीं से बनेगा और कुछ क्वेश्चंस इसी पे आधारित होते हैं, उनको भी बनाएंगे। तो देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा, बिल्कुल आप ही की तरह खूबसूरत है। चलो देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं कुछ चीज़ें। 0, 1, 2, 3 और 4 तक लिख लेंगे। और 4 तक लिखने के बाद पता है क्या करेंगे, इनको हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 4 से इन सब को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब को 4 से डिवाइड। एक देखिए 0 से लेकर के 4 तक लिखने हैं और उन सभी को क्या करने हैं, 4 से डिवाइड कर देने हैं और उन पे क्या लेना है, रूट। उन पे क्या लेना है बच्चा, रूट। उन सभी पे रूट लेने हैं, सभी पे। अब क्या हो जाता है देखो, 0/4 है ना, ठीक है। 0/4 कितना हो जाएगा, ऊपर में 0 हो और नीचे में 4 हो तो क्या हो जाएगा, 0, और अंदर रूट 0 का मान ही क्या होगा, 0। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद देखोगे 1 का रूट 1 होता है ना, और 4 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इनको काटेंगे, 2 एकम 2 है ना। समझो भाई 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होगा। थोड़ा सा मैं डिटेल कर देता हूँ। अगर मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँ 0/4 तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0। अंडर रूट 0 मतलब क्या हो जाएगा, 0। आ रहा है समझ में। फाइनली क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 1/4। 1 का रूट कितना होता है, 1, और अंडर रूट 4 कितना होता है, 2। यहाँ से इतना आ जाएगा। उसके बाद तीसरा वाला को देखेंगे 2/4। जब काटेंगे इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। 1 का तो 1 होगा और रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा। रूट 2 ही के अंदर में रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, अंदर रूट 3 और बटे क्या हो जाएगा, 4। अंदर रूट 3 तो बाहर नहीं निकलने वाले हैं, लेकिन 4 का 2 हो जाएगा। अब वहाँ देखो 4 क्या हो जाएंगे, 4/4। 4/4 ये जब दोनों कटेंगे तो अंदर रूट 1 आएगा और अंदर रूट 1 का मान 1 होता है। मैंने पहले बताया भी था, चाहे तो अंदर, ठीक है, अंदर रूट 1 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो इस प्रकार से आप जो ये आया है 0, 1/2, 1/√2, अंदर रूट 3/2 और 1, इसको यहाँ भरने हैं। ये क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। उसके बाद क्या करने हैं, 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने 1/2 लेके आया है दूसरे बार, ठीक है, दूसरे बार में, तो यहाँ लिखें 1/2। यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, देख लीजिए वहाँ से, 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, √3/2 है ना। और साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इस प्रकार से साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक है, √3/2, साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हम कैसे निकाले हैं, 0 से लेकर के 4 तक लिखे हैं, सबको 4 से डिवाइड किए हैं और सब पे रूट किए हैं, तो पहला वाला निकल के आ गया है ना। अब दूसरा वाले के लिए क्या करना है, बिल्कुल अपोजिट करना है। अगर भाई 90 डिग्री का मान, जहाँ साइन 90 डिग्री का मान है वहीं कॉस में 0 डिग्री का मान होगा, यानी 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो 60 में है वो 30 में होगा, √3 और बटे क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद क्या करेंगे, 45 में सब बराबर होंगे, 1 बटा क्या हो जाएगा, √2। और यहाँ क्या हो जाएगा, जो 30 में है कॉस में वो 60 में होगा। और यहाँ क्या है, जो 0 डिग्री में है वो क्या डिग्री में होगा, 90 डिग्री में होगा। अगर ये आप तालिका को निकाल लेते हैं तो इसका अपोजिट करने से, यानी यहाँ 1 है 90 डिग्री में, तो आप 0 डिग्री में 1 रखिए, 60 में है जो उसको 30 में रखिए, 45 में सेम रहेगा, उसके बाद 30 में है इसको 60 में कीजिए, जो 0 में है उसको 90 में कीजिए। इतना तो आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद भी है आप पे। चलो इसको निकालने का प्रयास करेंगे, tan थीटा। अगर आप tan थीटा निकाल लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप क्या भी निकाल लेंगे, cot थीटा भी निकाल लेंगे। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। और tan थीटा मैंने अभी आपको पढ़ाया कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। मैंने अभी आपको पढ़ाया जस्ट, और मैं इसको क्यों पढ़ाया, इसी के लिए पढ़ाया, जबकि वो फार्मूले बाद में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं इसी तालिका को निकालने के लिए आपको पहले पढ़ा दिया। साइन 0 डिग्री का मान लेना है और cos 0 डिग्री का मान लेना है। साइन 0 डिग्री का मान 0 है,
कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है। 0/1 क्या होता है आपको पता है, 0। तो टेन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। आ रहा है समझ में। अब फिर क्या करना है, इसको मैं यहाँ से साफ कर लेता हूँ। फिर आगे बढ़ने हैं, 30 डिग्री का मान लेना है दोनों का। तो 30 डिग्री का मान अगर दोनों का लोगे तो साइन में 30 डिग्री का मान 1 क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, कॉस में √3/2। तो फाइनली 1/2 और 2/√3, ये और ये कटेंगे, 1/√3। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा पूछे देखो डायरेक्टली जो क्वेश्चन यहीं से आते हैं, टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3। तो आपको याद रखने हैं टेन 30 डिग्री का मान बहुत बार पूछा गया है, इसी वजह से मैं बता रहा, ठीक है, मैं बता दिया। अब 45 डिग्री में आ जाओ। साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। 1 कितना है, 1/√2। और यहाँ भी कितना है, 1/√2। तो क्या हो जाएंगे, 1/√2, ये पलट के आएंगे तो √2/1, ये से ये कटेंगे, पूरा कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1। और ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया, ये टेन है ना, टेन 0 डिग्री का मान थोड़ा कम पूछा गया है, 30, 45, 60 बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद क्या कर देंगे, आगे चलेंगे। हम लोग 45 तक निकाल चुके हैं, अब हम लोग को 60 निकालने हैं। हम 45 तक ठीक है निकाल चुके हैं, अब हम लोग को 60 निकालने हैं। 60 में जैसे ही आएंगे तो क्या लिखेंगे, √3/2। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें देख लो क्या है, 1/√2। यहाँ √3/2, ये पलट के आएंगे तो 2/1, ये और ये कटेंगे। फाइनली क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का मान √3। आपको अच्छा से याद रखना, ये सब मान बहुत ज़्यादा आता है। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको हम फिर से साफ़ कर लेते हैं और चलते हैं वहीं। अब 90 डिग्री में काम करेंगे। इसका मान होता है 1 और इसका मान होता है 0, है ना, 1/0। बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा कि सर 0 होगा, ऐसा ना, ऐसा मत सोचो भाई, ऐसा नहीं है, है ना। यहाँ क्या होगा पता है, 1/0 भाई अनडिफाइन होगा। क्या होगा, इसको लिखेंगे हम नॉट डिफाइन। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, है ना, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो याद रखना है 1/0 और 0/1 में अंतर है। 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन होगा, ये अपरिभाषित संख्या है। चलो, अगर आप इस बॉक्स को निकाल लिए है ना, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो 90 डिग्री का मान है 10 में, वही कॉट में उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो 60 में का मान है और यहाँ कोट में क्या हो जाएगा, 30 का मान हो जाएगा। और 45 में बराबर होते हैं। 45 में देखो, 45 में ये दोनों भी बराबर थे, ये भी बराबर होंगे। उसके बाद ये जो बनाओगे वो भी बराबर होंगे। उसके बाद यहाँ जो 30 में है ना, यहाँ जो 30 में है, यहाँ 60 में होगा 1/√3 और यहाँ क्या हो जाएगा, 0, ऐसा कुछ। अब आप कहोगे सर लास्ट वाला निकाल दीजिए, लास्ट वाला भी निकाल दीजिए। देखो मैं यहाँ तक निकाल चुका हूँ। अब हमको क्या करना है, मैंने कुछ फार्मूला आपको पहले दिया है, वो फार्मूला आप सबसे पहले अपने नोट कॉपी पे लिखें और रिवाइज़ करें। आप अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे और याद करें, ठीक है, जो फार्मूले हैं उनको याद करें, बिल्कुल तोते की तरह पढ़ें, है ना, तोतों की तरह बिल्कुल याद रखें, टंग पे रखें। चलो, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1/cos थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ऊपर में 1 होंगे और इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/ क्या है, cos थीटा। cos थीटा का मान क्या है, देखो cos थीटा 0 डिग्री का मान क्या है, 1। इसको निकालने के लिए क्या करोगे, ऊपर में तो 1 होगा ही, 0 डिग्री में क्या है, 1। 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चा, 1 आ जाएगा। अब फिर आप आगे चलोगे, ऊपर में 1 रहना है, ऊपर में 1 रखना है और मात्र cos का मान बिठाते चलना है ना। अब आप चलोगे 30 में, तो 30 में cos का मान कितना है, √3/2। अब ये लोग देखो, अब ये क्या हो जाएंगे, पलट के आएंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, 2/√3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/√3। उसके बाद क्या करेंगे, 1 ऊपर में रहना ही है, नीचे में cos का मान बिठाते चलेंगे। cos का मान क्या है, 1/ क्या हो जाएगा, अब ये √2।
तो ऑब्वियसली 1 के बटे में अगर होगा तो वो पलट के आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/1 और यहाँ अंडर रूट 2/1। फाइनली क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। आ रहा है समझ में बच्चा? फाइनली क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। इसको क्या करेंगे अंडर रूट 2 करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर ऊपर में 1 रहने ही है, कॉस का मान बिठाते चलेंगे। अब हम लोग कहाँ तक बिठा चुके हैं 45 तक। 60 में कॉस का मान बिठाएंगे, कॉस का मान फिर क्या बिठाएंगे 1/2 और ये 1/1 और यहाँ 2 क्या हो जाएगा 1। ये पलट के आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये पलट के आते हैं। तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर में तो 1 रहना ही है और आपको बिठाना है कॉस 90 डिग्री का मान, क्या होता है 0, है ना। मैंने कहा था ना कि बटे में अगर 0 आ जाए तो ये नॉट डिफाइन होता है, अनडिफाइन, है ना। इसको लिखेंगे नॉट डिफाइन, है ना। अगर आप ठीक है, आप अगर सेक थीटा को अगर निकाल लिए हैं, सेक 0 डिग्री का मान 30, 45, 60 और 90 का मान निकाल लिए हैं, उसका जस्ट अपोजिट कर दोगे, यहाँ क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। उसके बाद क्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 2/√3, उसके बाद क्या हो जाएगा 1। इसको अगर आप निकाल लेते हैं ना, उनका अपोजिट कर देंगे तो आप क्या निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर साइन 1 डिग्री का मान है तो ये किसके बराबर होगा कॉस में, तो आप कहोगे सर कॉस 89 डिग्री के बराबर होना चाहिए कि नहीं। जब 30 का मान 60 के बराबर है, 45 का मान 45 के बराबर है, 0 का मान 90 के बराबर है, तो भाई 1 का मान 89 के बराबर होगा नहीं। तो सोचो साइन 10 डिग्री का मान कॉस 80 डिग्री के बराबर होगा नहीं, सोचने की बात है ना। ये तालिका यहाँ से पूरा होता है और मैं कहता हूँ कि भाई आप इसको एक दिन में तो याद नहीं करना है, आपको बिल्कुल तोते की तरह ठीक है बैठ के रटना नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा इसमें, आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे हाँ ये आपको आ जाएगा। और लेकिन आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़ेंगे, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। आप डायरेक्ट ही याद रखोगे। अगर आपको कभी पूछा जाता है कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, sec 90 डिग्री का मान क्या होता है, sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपको डायरेक्टली आपके टंग पे होने चाहिए, है ना। तो इन ट्रिक के चक्कर में आपको थोड़ा कम ही पढ़ना है तो बेहतर आप क्लास 10th में, है ना, क्लास 10 के बच्चों को थोड़ा ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। और उसके बाद है ना, इनको याद कीजिए और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से करेंगे हम। जितने भी 8.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी से बनाएंगे और यहाँ से लगभग 2 से 3 फार्मूले ही पूछे जाते हैं। तो आप अच्छा से पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही।